एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। कुछ शंकाएं हैं मेरे पास, इनका उत्तर देने का प्रयास करता हूं। स्वामी जी सादर नमस्ते। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर के आसपास और उस छूटे हुए घर में 12-15 दिन तक रहती है, क्या यह सत्य है? यह सत्य नहीं है। सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय में सूत्र संख्या 125 उसमें लिखा है न किंचिदपि अनुशयिनः। जो जीवात्मा शरीर छोड़ चुका, मृत्यु हो गई, तो शरीर छोड़ने के बाद उस आत्मा का नाम है अनुशयी। क्या नाम? अनुशयी। एक शरीर छोड़ चुका और अब अगला शरीर धारण करना है पुनर्जन्म में, तो इसको छोड़ने के बाद और अगला शरीर धारण करने से पहले इस पीरियड में उसका नाम है अनुशयी। तो इस सूत्र में लिखा है न किंचिदपि अनुशयिनः। जो अनुशयी जीव होता है उसको कोई होश नहीं होता, वो बेहोश होता है, उसको कुछ नहीं खबर। जैसे रोगी को ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया देते हैं, बेहोश कर देते हैं ना, वो ऐसे बेहोश होता है। तो जो बेहोश है वो कहाँ जाएगा, कहाँ घूमेगा, कहाँ चक्कर काटेगा, कुछ नहीं कर सकता। और 12-15 दिन की बात ये है, बृहदारण्यक उपनिषद में 4थे अध्याय में ये प्रसंग आता है। जैसे एक सूंडी नाम का कीड़ा होता है, सूंडी, संस्कृत में उसका नाम है तृणजलायुका। तृणजलायुका, ये बृहदारण्यक उपनिषद में आती चर्चा 4थे अध्याय में। तो वहाँ लिखा है कि जैसे तृणजलायुका नाम का एक कीड़ा होता है, हिंदी में उसको सूंडी कहते हैं, तो वो वृक्ष की टहनी पर ऐसे चलता है, ऐसे अगले पाँव उठाता है, फिर पिछले सरकाता है, फिर अगले रखता है, फिर पिछले, ऐसे 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 करके चलता है। तो लिखा है कि जितनी देर में वो सूंडी कीड़ा एक टहनी से दूसरी टहनी तक जाता है, इतनी देर में आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है, ये लिखा है। तो अब पुनर्जन्म धारण में इतना समय लिखा है 12 दिन तो नहीं लगेंगे इसको। एक सूंडी कीड़े को एक टहनी से दूसरी टहनी तक जाने में 12-15 दिन तो नहीं लगेंगे, 1 मिनट 2 मिनट, बस इतना ही समय लगेगा। तो मृत्यु के बाद जब आत्मा बेहोश हो जाता है, तब ईश्वर उसको उठा के वो आगे ले जाता है दूसरे जन्म में, जहाँ उसको दूसरा जन्म देना हो। उसमें 10 सेकंड, 20 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, बस इतनी देर में पहुँचा देगा। जिस परिवार में जन्म देना हो अगला, उस परिवार में जो पिता बनेगा पुरुष, उसके शरीर में आत्मा को ईश्वर डाल देता। फिर वो पति पत्नी जब संयोग करेंगे, 2 दिन में, 4 दिन में, 7 दिन में, जब भी करेंगे, तब तक वो वेटिंग रूम में बैठा रहेगा। पिता के शरीर में वो उसका वेटिंग रूम है, वहाँ पर बैठा रहेगा बेहोश, कुछ नहीं करेगा, उसको कुछ पता ही नहीं। जब माता पिता संयोग करेंगे, तब ईश्वर उस आत्मा को पिता के शरीर से माता के शरीर में, गर्भाशय में पहुंचा देगा। और रजवीर्य का सम्मिश्रण होने पर वहाँ से फिर नया शरीर, भ्रूण का विकास आरंभ होगा। यदि ईश्वर आत्मा को वहाँ भेजेगा तो नया शरीर बनेगा, अगर आत्मा को नहीं भेजा तो नहीं होगा, बेकार हो जाएगा। कई लोग माता पिता संयोग करते हैं, संतान नहीं होती। हाँ जी,
ईश्वर पहले से ही जानता है कि इसको यहाँ जन्म देना है। ईश्वर जब कोई मरता है तो उस समय उसके कर्मों का हिसाब रखता है ना। नहीं, पिता के जब शरीर में डालता है उसको, तो उसको पता है कि इसको यही जन्म देना है। हाँ, वो उसी समय निर्णय करता है कि इसको किस परिवार में डालना है। मृत्यु के समय उसका अकाउंट बैलेंस देख करके वो डिसाइड करता है इसको किस परिवार में, बेंगलोर में जन्म देना है, चेन्नई में, अफ्रीका में, अमेरिका में, चाइना में, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ जन्म देना है, किस परिवार में जन्म देना है। ब्राह्मण के यहाँ, क्षत्रिय के यहाँ, वैश्य के यहाँ, वैश्य में भी कपड़े का व्यापारी है या लोहे का व्यापारी है, वो सारा कर्मों के हिसाब से डिसाइड करता है। और जब वो ईश्वर डिसाइड कर देता है कि इस व्यक्ति के कर्मानुकूल ये परिवार है, ये माता पिता, उनके कर्म इस व्यक्ति के कर्मों से मैच करते हैं, तब वो तीनों के कर्म मैच करने चाहिए, तब उस संतान को उस माता पिता के घर जन्म देगा। तीनों के कर्म कारण होते हैं, ये बात न्याय दर्शन में लिखी है, महर्षि वात्स्यायन जी ने लिखी है, और सूत्र में भी लिखा है माता पित्रोह, ऐसा एक सूत्र है। तो ये तीनों के कर्म मैच करेंगे तब आत्मा को उस परिवार में ईश्वर भेजेगा। तो उसको मालूम है कि इस आत्मा को इस परिवार में भेजना है, वो सब न्यायपूर्वक है, कर्मों के हिसाब से। अगर मान लो कि जो आत्मा है, जो अच्छी आत्मा है, बहुत ज़्यादा मतलब संन्यास वाली है या मोक्ष वाली है, ठीक है, तो उसके हिसाब से माता नहीं बनी या पिता नहीं बना कोई, तो उस आत्मा, मान लो एक अच्छी ऊंची आत्मा है जो बहुत आध्यात्मिक है और खूब अच्छे ऊंचे संन्यास जीवन में उसका शरीर पूरा हो गया, अब उसको अगला जन्म देना है, और अगले जन्म में उसके लिए अनुकूल माता पिता अवेलेबल नहीं है, यही पूछ रहे हैं ना, उनके अनुकूल माता पिता उपलब्ध नहीं है, तो उसको वेटिंग रूम में रखेगा, भाई बैठो, अभी तुम्हारे लिए कोई माता पिता उपलब्ध नहीं है। जब वो माता पिता तैयार हो जाएंगे तब आपको अगला जन्म देंगे। तो उसमें 50 साल लगें, 200 साल लगें, वो कहीं पेड़ में बिठा देगा, कहीं मकान में रख देगा, कहीं भी सुला देगा ईश्वर, उसको सोते रहो, अभी वेटिंग में रहो। बोलिए क्या दिक्कत है? उसको क्या कहते हैं? अनुशयी। जब तक अगला जन्म नहीं होगा तब तक अनुशयी, जिसकी पुनर्जन्म के लिए यात्रा चल रही है वो अनुशयी, तब तक वो बेहोश रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, न सुख है न दुख है, कुछ नहीं। वैसे ऐसी संभावना कम लगती है, फिर भी हो अगर, तो हम यही मानेंगे कि उसको वेटिंग में रखेगा, बैठो अभी। हाँ जी बोलो। स्वामी जी, यदि ईश्वर ने आत्मा को भेज दिया पहले और वो एग फर्टिलाइज नहीं करता, कौन? माता पिता? माता का जो एग वो फर्टिलाइज नहीं करता, हाँ, नहीं करते, या फिर वो दोनों संयोग नहीं करते, ठीक है। तो फिर वो आत्मा वापस ले लेगी। वो पहले तो उनकी प्लानिंग होगी तभी तो करेगा ईश्वर, वहाँ तभी भेजेगा जिनकी प्लानिंग हो कि हमें संतान पैदा करनी है। प्लानिंग किस कारण से? जब प्लानिंग हो गई माता पिता की तो ईश्वर ने जान लिया कि इनकी योजना है संतान पैदा करने की, तो इनके अनुकूल कौन सी आत्मा है जिसको संतान के रूप में इनके घर में भेजना है। तो ऐसी कोई आत्मा जो चंडीगढ़ में, अमृतसर में कहीं भी किसी की डेथ होगी तो ईश्वर देखेगा ये आत्मा उनके लिए मैच करती है, तो फिर वहाँ से उठा के उसको उस पिता के शरीर में डालेगा। अगर माता पिता ने कोई योजना नहीं बनाई संतान उत्पत्ति की तो उस परिवार में नहीं भेजेगा, जो योजना बनाएंगे उन्हीं के घर में भेजेगा ईश्वर। ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर? योजना तो बना दी, पर हाँ। संयोग नहीं किया बाद में। कब तक? जब योजना बनाई तो क्या योजना बनाई? हम 5 दिन में करेंगे, 7 दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे, कुछ योजना तो बनाई होगी। परंतु किसी कारणवश कई दिनों तक या कई मान लो अलग हो गए, योजना तो बनाई फिर कैंसिल कर दी, तो ईश्वर वापस ले लेगा। अगर उसके अनुकूल कोई दूसरा परिवार है तो वहाँ भेज देगा, वो ईश्वर करेगा, उसका काम है, वो हमारी टेंशन नहीं है, वो जाने। हाँ, वो न्याय करेगा, इस बात की गारंटी। माता जी बोलिए। वो पिता के शरीर में वो एक ही आत्मा रहेगा या ज़्यादा अधिक संतान? अगर माता पिता के कर्म ऐसे हैं कि उनको जुड़वां संतान देनी है, 2 देनी है जुड़वां, तो 2 आत्मा ही डालेगा। अगर 1 देनी है तो 1 डालेगा, वो ईश्वर डिसाइड करेगा और कर्मों के आधार पर करेगा। मान लो किसी के 2 बच्चे इकट्ठे पैदा करने जुड़वां, तो फिर 2 आत्माएं डालेगा, फिर 2 बच्चे इकट्ठे होंगे। ठीक है? हाँ जी बोलिए, आप हाथ ऊँचा कर रहे हैं, बोलिए। जैसा आपने बताया, इसका अर्थ यह है कि जो आत्मा
हाँ जी, पहले पुरुष के शरीर में जाएगा, फिर गर्भाधान के समय माता के शरीर में जाएगा। ये बात सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखी है, अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था, अपनी ओर से मैं अपनी बात कहता नहीं, दूसरे की सुनता नहीं। ठीक है, प्रमाण से बोलता हूँ, तर्क से बोलता हूँ, प्रमाण से बोलता हूँ, इसके अलावा बिल्कुल नहीं बोलता। हाँ बोलिए। ठीक है, किसने? बालकृष्ण जी। हाँ, तीसरे 30वें दिन 21वें दिन। ये कहाँ से किसने लिखा है? हैं? चरक का शास्त्र पढ़िए, बालकृष्ण जी की बात मत करें, बालकृष्ण जी ऋषि नहीं है। चरक मूल ग्रंथ देखें, उसमें दिखाओ मुझे, फिर बात करूंगा मैं आगे। बालकृष्ण जी की बात नहीं मानता, वो ऋषि नहीं है। उनकी पुस्तकों में बहुत गड़बड़ है, उनकी पुस्तकों में बहुत गड़बड़ है। मैं एक डॉक्टर साहब को जानता हूँ जो उनकी किताबें शुद्ध करते हैं, उन्होंने 1500 गलतियाँ निकाली उनकी पुस्तक में। कितनी? इसलिए वो कोई प्रमाण नहीं है। चरक का प्रमाण लाओ, फिर बात करेंगे। ठीक है, ढूंढ लाओ प्रमाण, फिर बात करेंगे। मृत्यु होगी तो उसको निकाल देंगे, बच्चे को मर गया, उसका शव हो गया हो तो निकाल देंगे। आत्मा को फिर ईश्वर दोबारा दूसरा जन्म देगा, उसको फिर दूसरा जन्म देगा। चाहे गर्भ में मर जाए, चाहे वो पैदा होने के 2 दिन बाद मर जाए, चाहे 6 महीने में मर जाए, तो जिसने अभी कर्मफल भोगा ही नहीं और दुर्घटना में मारा गया, उसको ईश्वर दोबारा जन्म देगा। ठीक है, हाँ बोलिए। आपने कहा कि आत्मा कुछ समय तक वृक्ष पे या झाड़ों में कहीं पे भी जा सकती है, तो भूत की संकल्पना जो है वो इसी से आती है। गलत। भूत वाले बेहोश नहीं मानते। मैं तो कह रहा हूँ वो आत्मा बेहोश होती है, वो चलती फिरती नहीं है, कहीं गति नहीं करती, किसी को परेशान नहीं करती, हैरान नहीं करती, उसको तो कुछ होश ही नहीं है। मैं जिस आत्मा की बात कर रहा हूँ वो ऐसी है, बेहोश। और ये भूत प्रेत वाले तो ऐसा नहीं कहते ना, वो तो कहते आत्माएं घूमती हैं, किसी के सर में घुस जाती हैं, वहाँ तूफान करती हैं, उसको परेशान करती हैं। तो वो तो गलत बात है, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा, ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। ये सब झूठी बातें हैं, काल्पनिक बातें। हाँ जी, ठीक है, आगे चलो। चलिए, अगली बात लिखिए। अगर आत्मा शरीर छोड़ते ही चली जाती है तो क्या उसे नया शरीर तैयार मिलता है? इसका उत्तर मैंने दे दिया। अगर शरीर मिल जाता है तो ऐसा क्यों कहते हैं कि उसकी आत्मा भटक रही है? क्या आत्माएं भटकती हैं? आत्मा भटकती नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं वो झूठ बोलते हैं, उनको पता ही नहीं आत्मा कहाँ भटकती है, भटकती भी है या नहीं भटकती, उनको आत्मा के पता नहीं है कुछ भी। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा आत्मा भटकती है। महाप्रलय संपूर्ण सृष्टि का होता है या ईश्वर क्रमशः आकाश गंगाओं की सृष्टि या प्रलय करते रहते हैं? वेदों और ऋषियों के अनुसार जो महाप्रलय होती है उसमें पूरे ब्रह्मांड की प्रलय एक साथ होती है। मॉडर्न साइंस का विचार कुछ इससे अलग है। आज जो फिज़िक्स चलती है मॉडर्न साइंस, उनका विचार ये है कि ब्रह्मांड के एक हिस्से में नई रचनाएं शुरू होती रहती हैं, एक हिस्से में सृष्टि चालू रहती है, एक हिस्से में प्रलय होती रहती है। ये मॉडर्न साइंस का विचार है। तो हम ऋषियों की बात ऊंची मानते हैं, मॉडर्न साइंस की उतनी ऊंची नहीं मानते। इनकी बातें जितनी ठीक हैं, प्रमाणों के अनुकूल हैं, वेदों के अनुकूल हैं, उतनी हम मानते हैं। इन साइंस वालों की जो बातें वेदों के विरुद्ध हैं उनको हम नहीं मानते। तो ऋषि, ये बात इनकी ऋषियों के विरुद्ध है। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, महर्षि जी लिखते हैं कि ईश्वर 1000 चतुर्युगी वर्ष पर्यंत इस जगत को मिटाकर कारण में लीन रखता है। 1000 चतुर्युगी वर्ष पर्यंत जगत को मिटाकर कारण में लीन रखता है। इसके क्या क्या अर्थ निकला? पूरे जगत का विनाश हुआ।
और कारण में लीन रखता है, मतलब सब कुछ स्टॉप, कोई रचना नहीं, कोई विनाश नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, तभी वो लीन माना जाएगा, नहीं तो लीन कहाँ माना जाएगा। इधर तो सृष्टि बन रही है, इधर प्रलय हो रही है, तो कारण में लीन कहाँ हुआ। तो महर्षि जी के वाक्य से ये सिद्ध होता है पूरे ब्रह्मांड की प्रलय एक साथ होती है और रचना भी एक साथ होती है, ईश्वर करता है। मुक्ति के बाद जीवात्मा का जन्म किस आधार पर होता है? मुक्ति के बाद जीवात्मा का जन्म उसके बचे हुए कर्मों के आधार पर होता है। अर्थात जब आत्मा मुक्ति में जाएगा तो जाते समय उसके बहुत सारे सकाम कर्म बचे रहते हैं, उसके खाते में स्टॉक में बहुत सारे सकाम कर्म बचे हुए होते हैं। उन बचे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए ईश्वर उसको वापस संसार में जन्म देता है, इस कारण से वो वापस आता है। ठीक है, स्वामी इसमें जो है बोलिए। कुछ सामान्य मनुष्य में रहेगा या कुछ सामान्य मनुष्य में मुक्ति से जब लौटेगा तो पहला जन्म उसका सामान्य परिवार में होगा, जिसको आप 4th क्लास कहते हैं, उस परिवार में जन्म होगा। फिर उसकी यात्रा नए सिरे से चलेगी, फिर नई मेहनत करो और आगे मोक्ष तक जाओ। अच्छा, प्रलय के समय ईश्वर क्या करते हैं? प्रलय के समय वो अपना मस्त रहते हैं और मुक्त आत्माओं को आनंद देते हैं। स्वयं तो मस्त रहते ही रहते हैं और मुक्त आत्माएं उनको आनंद देते रहते हैं, बद्ध आत्माएं तो बेहोश पड़ी है, ये काम। ठीक है, हाँ जी बोलो। ये बताया था जब योगी योग सिद्ध कर लेता है तो अपने कर्मों को जानता है, पिछले कर्म वो अपना प्रारब्ध तो हो ही रहा है, क्रियमाण कर्म करना बंद हो जाता है और पिछले सभी संस्कारों को नष्ट कर देते हैं। पिछले कर्मों को या संस्कारों को? संस्कार को नष्ट कर देते हैं, फिर उसका मोक्ष होता है ना। हाँ, ये तो ठीक है, इसमें क्या आपत्ति? कुछ सकाम कर्म शेष रह जाते हैं। सकाम कर्म तो रहते हैं, वो तो बिल्कुल रहते हैं, वो दग्ध बीज नहीं होते। जो सकाम कर्म बिना फल भोगे अभी स्टॉक में पड़े हैं अगर उनको बिना फल भोगे नष्ट कर दिया, ऐसा माने, आप यही कह रहे हैं ना, उनका फल भोगे बिना वो वैसे ही नष्ट कर देता है ईश्वर। वो योगी करता है या ईश्वर करता है? कौन करता है? हैं? जो मैंने पूछा उसका उत्तर दीजिए। जो प्रश्न पूछा जाए उससे बाहर जाएंगे तो निग्रह स्थान है। ये 54 में से एक गलती है। मैंने 54 गलतियाँ बताई थी, ये 54 में से एक गलती है। जो बात पूछी जाए उसका उत्तर दो। वो स्टॉक वाले बचे हुए कर्म यदि बिना फल भोगे नष्ट होंगे तो उनको जीवात्मा योगी नष्ट करेगा या ईश्वर नष्ट करेगा? कौन करेगा? ईश्वर यदि बिना फल दिए नष्ट कर दे तो इसका अर्थ हुआ कि वो कर्म माफ़ हो गए। क्या ईश्वर माफ़ करता है? बिना फल भोगे कोई कर्म नष्ट होता है क्या? हाँ या ना? हैं? बस तो फिर मेरी बात सिद्ध हो गई कि कर्म बचे हैं। जब फल भोगा नहीं तो उसके कर्म बचे हुए हैं, इसी बचे हुए कर्मों को भोगने के लिए तो वापस आएगा। तो इससे सिद्ध हुआ कि मोक्ष में जाते समय सारे कर्म खत्म नहीं होंगे, वो बचे रहेंगे। संस्कार नष्ट हो जाएंगे, वो मुझे स्वीकार है, लेकिन कर्म बचे रहेंगे। उन्हीं कर्मों के फलस्वरूप तो वापस आएगा। दोनों, सकाम में अच्छे बुरे दोनों। और एक इसमें और प्रश्न है, जैसे एक व्यक्ति का योग सिद्ध हुआ मान लो 70वें वर्ष में, उसके पहले तो क्रियमाण कर्म बन ही रहा था, नष्ट होंगे कि बचे रहेंगे? कोई नष्ट नहीं होंगे। क्रियमाण कर्म मरते दम तक बनेंगे। अज्ञानता से बनेंगे। क्या योगी सड़क पर नहीं चलेगा तो उसके पाँव के नीचे चींटियाँ नहीं मरेंगी? वो कर्म जमा खाते में होंगे या नहीं होंगे? बस तो वही कह रहा हूँ, वो मरते दम तक उसके कर्म होते रहेंगे, होते रहें, कोई बात नहीं। वो जानबूझ के नहीं मार रहा है, उसके खाते में जमा होते रहेंगे, लौट के आएगा तब भोग लेगा। मुक्ति से लौटने के बाद उन कर्मों का फल भोगेगा। कर्म तो उसके अंतिम समय तक होते रहेंगे जमा, इसीलिए तो कर्म कभी ख़त्म नहीं होते। ये प्रवाह से अनादि कर्म जो है, प्रवाह से अनादि है, आर्योपदेश रत्नमाला में लिखा है। तो इसीलिए तो लिखा है कि वो कभी ख़त्म नहीं होते। मुक्ति में जाएंगे तो भी ख़त्म नहीं होंगे। मुक्ति से लौटेंगे, उन कर्मों का फल भोगेंगे, आगे फिर नए कर्म करेंगे। ठीक है, हाँ जी बोलिए। क्या कोई क्राइटेरिया है कि कितने सकाम कर्म शेष रह जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
कोई ऐसा कोई निर्णय नहीं लिखा है कि इतने कर्म बच जाते हैं। जितने भी बचते हैं, जिसके भी बचते हैं, वो बचे हुए कर्म से ही वापस आएगा। ईश्वर ही जानता है। वो ईश्वर जानता, और कोई नहीं जानता। बोलिए। स्वामी जी, जो एक क्रियमान कर्म करे थे हमने, तो इनमें यदि अशुभ कर्म ज्यादा है और शुभ कम तो फिर वो आने के बाद तो और किसी उसमें भी आ जाएगा, मतलब मनुष्य से। अगर अशुभ ज़्यादा होंगे तो उसका मोक्ष होगा कैसे? पापियों का मोक्ष थोड़ी होता है। सकाम कर्म सकाम की बात कर रहा हूँ। जो पाप कर्म ज़्यादा कर रहा है, सकाम कर्म कर रहा है, उसका मोक्ष कैसे होगा? क्या उसके क्लेश दग्ध बीज हो जाएंगे? जो पाप ज़्यादा कर रहा है उसके 5 क्लेश दग्ध बीज हो जाएंगे? या शुभ कर्म अधिक होने चाहिए, पाप कर्म कम होने चाहिए, तब जाके आत्मा शुद्ध होगी, विद्या तत्व ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, समाधि होगी, तब जाके 5 क्लेश दग्ध बीज होंगे? क्या ठीक लगता है? बस तो फिर पाप कर्म ज़्यादा नहीं होंगे, वो कम होंगे, और अच्छे कर्म ज़्यादा होंगे। दोनों सकाम जो भी हैं वो अच्छे ज़्यादा होंगे, बुरे कम होंगे। तब धीरे धीरे वो प्रगति करेगा, तत्व ज्ञान प्राप्त करेगा, वैराग्य प्राप्त करेगा, संन्यास लेगा, समाधि लगाएगा, अविद्या आदि क्लेशों का नाश होगा, तब जाके मोक्ष होगा। तो जो भी मोक्ष में जाएगा उसके पुण्य कर्म ज़्यादा होंगे। ठीक है? तो फिर वो सामान्य मनुष्य तो नहीं बनेगा। सामान्य इसलिए बनेगा कि मैं नहीं कह रहा हूँ, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, 9वें समुल्लास में लिखा है, जब पाप पुण्य तुल्य होते हैं तो सामान्य परिवार में जन्म मिलता है। भी पढ़ा आपने? अब ऋग्वेद के भाष्य में पहला मंडल है, 24वां सूक्त है, उसमें दूसरा मंत्र है। उस मंत्र के भाष्य में ऋग्वेद में स्वामी दयानंद जी ने लिखा है, जब आत्मा मुक्ति से लौटता है तो ईश्वर उसके पाप पुण्य तुल्य करके उसको मनुष्य जन्म देता है। ये बात वहाँ लिखी है। तो पाप पुण्य तुल्य होंगे तो कौन से परिवार में जन्म होगा? इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुक्ति से लौटेगा तो सामान्य परिवार में जाएगा। चाहे पाप ज़्यादा तो होंगे नहीं, पुण्य ही ज़्यादा होंगे। पुण्य ज़्यादा हो तो भी ईश्वर उतने ही बराबर करके उसको एक सामान्य परिवार में जन्म देगा। मान लीजिए उसके खाते में 80,000 पुण्य हैं, मोक्ष में जाते समय कितने पुण्य और 30,000 पाप हैं, ऐसा मान लो, कल्पना करते हैं। तो 30,000 पाप हैं, 80,000 पुण्य हैं, तो ईश्वर क्या करेगा? 30 में से 5,000 पाप निकालेगा और 80 में से 5,000 पुण्य निकालेगा। तो 5-5 बराबर हो गए ना? हैं? वो तो आगे मिलता रहेगा। एक जन्म में सारे कर्म का फल तो मिलता नहीं, वो तो चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा हमेशा स्टॉक में बैलेंस तो बचा ही रहता है। तो 30,000 में से 5,000 निकालेगा, 80,000 में से 5,000 निकालेगा, दोनों को तुल्य करके सामान्य परिवार में जन्म देगा। ठीक है? हाँ जी, आगे बोलिए। आपने कहा कि मोक्ष के लिए समाधि आवश्यक है। हाँ जी। तो इसका मतलब दुनिया में और तो किसी की होगी ही नहीं, क्योंकि मोक्ष समाधि आवश्यक नहीं। बिल्कुल, और किसी की नहीं होगी। दुनिया में किसी की भी नहीं होगी। एक आध की होगी, जो वेद पढ़ेगा, दर्शन पढ़ेगा, समाधि लगाएगा, आर्य समाधि होगा, उसी में से कोई मोक्ष में जाएगा। बाकी किसी का नहीं होने वाला मोक्ष, ये ध्यान रखिएगा। जो भी मोक्ष में जाएगा उसको वेद पढ़ना होगा, आर्य समाधि बनना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, समाधि लगानी पड़ेगी, तब उसका मोक्ष होगा। समाधि लगेगी सिर्फ आर्य समाधियों की, और किसी की नहीं लगेगी। हाँ बोलिए। क्या कोई ऐसा विधान है कि मोक्ष के लिए संन्यास लेना आवश्यक है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है। संन्यास लिए नहीं होगा। 5वां समुल्लास पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश है यहाँ, पढ़ लेना जाके, मैं अभी बता देता हूँ। 5वें समुल्लास में लिखा है, महर्षि मनु जी के कुछ 12-15 श्लोक हैं, उसमें 11वां श्लोक है, उसकी व्याख्या में लिखा है, अति उग्र तपश्चरण करने वाले सन्यासियों का ही मोक्ष होता है, अन्यों का नहीं। अन्यों का निषेध भी कर दिया, और किसी का नहीं होता। अति उग्र तपश्चरण करने वाले सन्यासियों का ही भी लिखा है, और अन्यों का निषेध भी कर दिया। ये प्रमाण है। ठीक है? हाँ, पढ़ लीजिएगा, बोलिए। किनका? श्री राम जी, श्री कृष्ण जी? बता दूं? झगड़ा तो नहीं करेंगे? मुझे डाउट है लोग झगड़ा शुरू कर देते हैं।
बात को समझते नहीं और अरे आप कैसे कह रहे हैं राम जी का मोक्ष नहीं हुआ? हाँ, मैं कहता हूँ राम जी का मोक्ष नहीं हुआ, उस जन्म में नहीं हुआ, 2 जन्म बाद हो गया होगा। उस जन्म में जब वो श्री राम जी थे तब उनका मोक्ष नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी का मोक्ष उस जन्म में नहीं हुआ, क्योंकि शर्त लिखी है कि सन्यासी का मोक्ष होता है। क्या श्री राम जी सन्यासी बने? श्री कृष्ण जी सन्यासी बने तो मोक्ष कैसे होगा? फिर 5वें समोल्लास में ये भी लिखा है कि सन्यास लेने का अधिकार किसको है? क्यों जी, पढ़ते हैं आप सत्यार्थ प्रकाश? क्या लिखा उत्तर? किसको है सन्यास लेने का अधिकार? ब्राह्मण को, ठीक है ना? तो ब्राह्मण को सन्यास का अधिकार है और सन्यासी का मोक्ष होगा। तो श्री राम जी ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे? तो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं बन पाए, सन्यासी नहीं बन पाए, वानप्रस्थी तो बने, सन्यासी नहीं बन पाए। ये थोड़ी कमी रही, और 1-2 जन्म बाद ये कमी पूरी हो गई, फिर 2 जन्म बाद उनका मोक्ष हो गया होगा। ऐसी हम बात सोच सकते हैं, पर उस जन्म में तो नहीं हुआ। मेरी बात ठीक समझ में आ गई? आ गई। चलिए और बोलो, आगे चलो। अगली शंका, मोक्ष की अवधारणा क्या है? मोक्ष की यह अवधारणा जनमानस में प्रचलित स्वर्ग, नरक, जन्नत, हेल और हेवन से किस प्रकार भिन्न है? तो मोक्ष की अवधारणा है आत्मा जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। ये बार बार जन्म का चक्कर खत्म, बंद। मोक्ष शब्द का अर्थ है मुक्ति, मुक्ति, मोक्ष, छूटना, ठीक है। मुच्चलरी विमोचने ये धातु है जिससे ये मोक्ष या मुक्ति शब्द बनता है। इसका अर्थ है छूटना। किससे छूटना? सब दुखों से। 9वें समोल्लास में लिखा है मुक्ति किसको कहते हैं? जिसमें छूटना हो। किससे छूटना? सब दुखों से। जिससे सब छूटना चाहते हैं। किससे छूटना चाहते हैं? सब दुखों से। तो मोक्ष का अर्थ है सब दुखों से छूटना। अब सब दुखों से कब छूटेगा व्यक्ति? जब तक शरीर है तब तक तो नहीं छूट सकता। क्यों जी? ठीक है, जब तक शरीर है तब तक तो दुख आएगा ना। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में आज तक पैदा नहीं हुआ जिसने शरीर धारण किया हो और दुख नहीं भोगा हो, एक भी नहीं है। तो जो भी शरीर धारण करेगा उसको दुख आएगा। दुख से छूटने के लिए हमको शरीर से, जन्म से छूटना पड़ेगा। न्याय दर्शन में सूत्र है, आप जानते हैं, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान नाम तदनंतर अपायाद अपवर्ग। तो दुख का कारण है जन्म लेना। तो जब तक जन्म लेंगे तब तक दुख नहीं छूटेगा। और मुक्ति का अर्थ है दुख से छूटना। तो दुख से कब छूटेंगे? जब जन्म से छूटेंगे। ये है मुक्ति का अर्थ। अगला जन्म नहीं होना चाहिए। ये जन्म तो पूरा कर लिया और अगला जन्म हुआ नहीं, तो इस जन्म मरण चक्र से छूट गए, पार हो गए। इसका नाम मुक्ति है। और ये मुक्ति 36,000 बार सृष्टि बनेगी, 36,000 बार प्रलय होगी, इतने समय तक ये मुक्ति रहेगी। पिछली बार बताया था ना, ये सारी गिनती बताई थी ना। तो इतने समय तक मुक्ति रहेगी। अब जो लोग मानते हैं स्वर्ग, नरक, जन्नत, हेल, हेवन, ये तो स्वर्ग नरक अलग चीज़ है, मुक्ति अलग चीज़ है। स्वर्ग का मतलब है जहाँ सुख विशेष और उसकी सामग्री हो। ये आर्योद्देश्य रत्नमाला में परिभाषा लिखी है स्वर्ग की। क्यों जी? लिखी है, लिखी है ना। तो जहाँ विशेष सुख मिलता है, अच्छा परिवार, अच्छे पढ़े लिखे माता पिता, विद्वान हो, धार्मिक हो, सदाचारी हो, बुद्धिमान हो, धनवान हो, सारी सुविधा हो, घर में खाना पीना कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे परिवार को स्वर्ग कहते हैं। वो तो यहीं पर ही है, संसार में ही है। मतलब अच्छे परिवार में जन्म लेना और सारे सुख भोगना सांसारिक, इसका नाम है स्वर्ग। और इससे उल्टा है नरक, जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बदतमीज़ हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, अनपढ़ लोग हैं, कोई सभ्यता नहीं, कोई अनुशासन नहीं, भूखमरी है, गरीबी है, कोई सुविधा नहीं, दुखी रहते हैं सारा दिन, उसका नाम नरक। वो भी यहीं पर है। स्वर्ग भी यहीं धरती पे है, नरक भी यहीं पर है। और ये हेल किसको कहते हैं? नरक को कहते हैं। अंग्रेज़ी में उसको हेल कहते हैं। और स्वर्ग को क्या? हेवन कहते हैं। तो वो हेवन और हेल तो यहीं पर ही है, सब स्वर्ग नरक एक ही बात है। मोक्ष अलग चीज़ है, स्वर्ग नरक अलग चीज़ है।
यदि अगला प्रश्न है, यदि जीवात्मा की मोक्ष की गति सीमित समय के लिए ही है तो मोक्ष प्राप्ति का क्या उपयोग है? आप चाहते हैं अनंत काल के लिए मोक्ष होना चाहिए, ऐसा? अगर सीमित समय के लिए तो फिर क्या फ़ायदा? आप यही पूछ रहे हैं ना। इसका उत्तर सुनिए। आज आपने सुबह नाश्ता किया था, दोपहर में लंच किया था, फिर शाम को खाना खाएंगे? क्यों खाएंगे? दोपहर में आपने खाना खाया और आपको पता है कि रात को फिर भूख लगेगी और फिर खाएंगे। यदि रात को फिर भूख लगेगी और आपने दोपहर को भूख लग रही थी तब खाना खा लिया, तो कितने घंटे तक आप भूख के दुख से छूट पाए? 6-7 घंटे। 12 बजे खाना खा लिया, शाम को 7 बजे फिर खाएंगे, तो 7 घंटे तक दुख से छूटने के लिए, भूख के दुख से 7 घंटे तक छूटने के लिए आपने खाना खाया, जबकि आपको मालूम है कि 7 घंटे बाद फिर भूख लगेगी। तो आपने क्या सोचा? फिर खा लेंगे, शाम को फिर खा लेंगे, कल फिर भूख लगेगी, कल फिर खा लेंगे। तो जब दोपहर को भूख लगे तो 7 घंटे तक दुख से बचने के लिए क्या खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? हाँ जी। अगर 7 घंटे तक दुख से छूटने के लिए भोजन खाना चाहिए तो खरबों वर्षों तक दुख से छूटने के लिए मोक्ष में नहीं जाना चाहिए? बोलिए, जाना चाहिए या नहीं? तो फिर क्या तकलीफ़ है? जाओ ना। जब आप 7-7 घंटे के लिए मेहनत करते हैं, खूब दिन रात खूब मेहनत करते हैं, खून पसीना निकालते हैं, पैसे कमाओगे, घर चलाना है, खाना पीना है, परिवार चलाना है, थोड़े से 50, 80, 100 साल के सुख के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, तो अरबों खरबों वर्षों तक सुख के लिए क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए? उचित है या अनुचित है? उचित है। इसलिए जाओ मोक्ष में। और आपको नहीं जाना तो मत जाओ, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जाऊँगा, आपको नहीं जाना यहीं रहो। ठीक है। प्रश्न लिखा है, क्या मुक्ति में सभी आत्माओं को एक सा ही आनंद मिलता है या योग्यता अनुसार? उत्तर है, मोक्ष में सब आत्माओं को एक जैसा आनंद मिलता है। वहाँ कोई पक्षपात नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, योग्यता भी सबकी एक जैसी है, कोई ऊंची नीची योग्यता नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश के 12वें समुल्लास में लिखा है कि मोक्ष में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, वहाँ सब बराबर होते हैं। जैसे यहाँ छोटे बड़े होते हैं ना, कोई क्लर्क है, कोई चपरासी है, कोई अकाउंटेंट है, कोई मैनेजर है, कोई सेक्रेटरी है, यहाँ तो ऊंचे नीचे होते हैं। उनकी तनख्वाह भी अलग होती है, सम्मान भी अलग होता है, सुविधाएं भी अलग अलग होती हैं। जैसे संसार में छोटे बड़े होते हैं, मोक्ष में ऐसे नहीं होते, वहाँ सब एक जैसे होते हैं, सबको बराबर सुख मिलता है, क्योंकि सबने अविद्या आदि 5 क्लेशों का नाश किया। मनु जी ठीक बताया? जो मोक्ष में जाएंगे सबके सब 5 क्लेशों का नाश करके जाएंगे या नहीं? जब सबने बराबर काम किया तो सबको बराबर फल मिलना चाहिए, इसलिए सबको आनंद बराबर मिलता है, वहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं। मुमुक्षुत्व योग्यता किस तरह से प्राप्तव्य है? तो मुमुक्षुत्व की जो योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात मोक्ष की तीव्र इच्छा। मुमुक्षुत्व का अर्थ क्या है? मोक्ष की तीव्र इच्छा। अच्छा, जब आप भोजन खाते हैं तो जो भोजन खाते हैं कब खाते हैं? जब भूख लगती है। बिना भूख के तो भोजन अच्छा नहीं लगता, और जब खूब तेज़ भूख लगी हो तो फिर अच्छा लगता है। और ये जो भूख है ना, भूख, ये भूख का मतलब ये है खाने की इच्छा, इसको बुभुक्षा कहते हैं। खाने की इच्छा, खाने की इच्छा तब होती है जब अंदर अग्नि तीव्र हो, तब खाने की इच्छा होती है। तो वो खाने की इच्छा कब होती है? जब शरीर में शक्ति कम पड़ जाए, तब खाने की इच्छा होती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तब व्यक्ति खाना चाहता है। तो जैसे भूख लगती है, तीव्र भूख हो तो भोजन अच्छा लगता है। वो कैसे होती है? जो हमारी पिछली शक्ति है वो काम करते करते खर्च हो जाती है और कमज़ोरी महसूस होने लगती है, तब भूख लगती है, तो तब खाते हैं। अब मोक्ष के अंदर जो मोक्ष की जो इच्छा आप पूछ रहे हैं कि मोक्ष की तीव्र इच्छा कैसे होगी,
वो ऐसे होगी जब संसार में आपको दुख दिखाई देगा। क्या बोला, दोहराइए। अभी आप यहाँ कमरे में बैठे हैं, इस हॉल में अच्छी ठंडी हवा लग रही है, बढ़िया एसी चल रहा है, आपको यहाँ बैठना अच्छा लग रहा है, सुख मिल रहा है, तो आप यहाँ बैठेंगे, बैठेंगे ना। और अगर यहाँ कमरे में धुआं ही धुआं भर दें, फिर आप यहाँ बैठेंगे? फिर क्या करेंगे? बाहर भागेंगे ना, बाहर निकलेंगे। तो कमरा आपने कब छोड़ा? जब आपको यहाँ परेशानी हुई, घुटन हुई, ये धुआं भर गया है तो दम घुट जाएगा, मर जाएंगे। जब ऐसी परेशानी होगी तब आप बाहर निकलेंगे यहाँ से, या यहाँ कोई 20-25 सांप छोड़ दें तब आप बाहर निकलेंगे। हैं, आसपास सांप छोड़ दें तो आप भाग जाएंगे फटाफट, भाई यहाँ तो खतरा है, निकलो यहाँ से, देख कर ही भाग जाएंगे। तो जब आपको यहाँ इस कमरे में परेशानी, दुख, चिंता, परेशानी, टेंशन, समस्याएं पैदा होंगी, तभी आप कमरा छोड़ेंगे, तब तक नहीं छोड़ेंगे। जब तक यहाँ कोई समस्या नहीं दिख रही तब तक आराम से बैठेंगे। तो ये संसार भी ऐसा ही है, जब तक आपको यहाँ दुख नहीं दिखेगा तब तक आप संसार नहीं छोड़ेंगे, आपको मोक्ष की इच्छा पैदा नहीं होगी। जब यहाँ चारों तरफ दुख दिखेगा, दुखम एव सर्वम विवेकिनः, बुद्धिमान व्यक्ति को चारों ओर दुख ही दुख दिखता है, कहीं भी सुख नहीं दिखता। ये योग दर्शन का सूत्र है, दूसरा चैप्टर 15वां सूत्र, उसमें लिखा है दुखम एव सर्वम विवेकिनः, बुद्धिमान को चारों ओर दुख ही दुख दिखता है। जब दुख दिखेगा तब यहाँ से भागेगा कि नहीं, अब नहीं रहना इस दुनिया में, जल्दी निकलो, तब उसको मोक्ष की तीव्र इच्छा पैदा होगी, ऐसे होगी। तो संसार में दुख देखना शुरू करें, ये तरीका है। बोलिए। स्वामी जी, किसी आत्मा का मोक्ष हुआ, उसके बाद चतुर्थ श्रेणी वापस पुनः जन्म हो गया, हाँ ठीक है। क्या वह अत्यंत पुरुषार्थ से उसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? एक जन्म में केवल? एक जन्म में नहीं होगा, 9वें समोल्लास में लिखा है, पढ़ो। मुक्ति एक जन्म में होती है व अनेक जन्मों में? क्या उत्तर लिखा है? ठीक है, लगभग कितने जन्म? कोई सीमा नहीं है। न काल नियमो वामदेववत, चौथा अध्याय सांख्य दर्शन। समय का कोई नियम नहीं, आप 5 जन्म में जाओ, 500 में जाओ, 5 करोड़ में जाओ, आपकी मर्जी, वो तो आपकी इच्छा है। एक में नहीं हो सकता, वो तो प्रमाण है। एक जन्म में मोक्ष नहीं होता, कठिन काम, एक जन्म में इतना काम नहीं कर पाता व्यक्ति। ठीक है। वामदेव की कहानी ये है, उन्होंने पिछले कई जन्मों तक तपस्या की, और तपस्या करते 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 फिर वो जो अंतिम जन्म था उसमें उनको बहुत तीव्र वैराग्य हो गया, उन्होंने समाधि लगाई, उनका मोक्ष हो गया। ये उनकी कथा है। जैसे महर्षि दयानंद जी का पहले भी कई जन्म उन्होंने तपस्या की होगी, हाँ या ना? की ना? बस करते करते अभी इस जन्म में उन्होंने खूब जम के तपस्या की और ऊंचा वैराग्य प्राप्त हो गया, समाधि लगाई, सब क्लेश दग्धबीज कर दिए, उनका मोक्ष हो गया। तो जैसे महर्षि जी का, दयानंद जी का हो गया, वामदेव ऋषि का भी हो गया, ऐसे बहुत लोगों का हो गया। वामदेव आदिर मुक्तो न अद्वैतम, ये भी सांख्य दर्शन का सूत्र है कि वामदेव आदि अनेक लोग मुक्ति में चले गए। जी, इसका क्या प्रमाण है कि सिद्धांत जी का मोक्ष हुआ? आपको क्या लगता है नहीं हुआ? लगता तो है। उनका इतिहास, उनका जीवन, उनका वेद भाष्य, इन घटनाओं से लगता है कि उनका 5 क्लेश दग्धबीज हो गए और उनका मोक्ष हो गया। ठीक है। हाँ, आगे प्रश्न लिखा है। हाँ बोलिए। आप कह रहे हैं दुख देख के भागना चाहिए, वो तो पलायन हुआ। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है दुख से। जब सामने सड़क पे ट्रक आता हो तो आप वहाँ खड़े रहेंगे या पलायन करेंगे? क्या करेंगे? सड़क पे जब ट्रक आता हो तेज़ी से तो आप वहाँ ट्रक के सामने खड़े रहेंगे या भागेंगे? क्या करेंगे? हैं? हटेंगे ना? ये पलायनवाद है या बुद्धिमत्ता है? बोलिए। ट्रक हमको मार डालेगा, ट्रक के सामने खड़े रहना बुद्धिमत्ता है या भागना बुद्धिमत्ता है? अब बोलते नहीं। ठहरो ठहरो ठहरो, ये एक मामला निपटा दें पहले। हाँ बोलिए, भागना ठीक है या नहीं? जो बात पूछी उसका उत्तर दीजिए। ट्रक के सामने खड़े रहना बुद्धिमत्ता है या भागना बुद्धिमत्ता है?
क्या इसका नाम पलायनवाद है? तो एक व्यक्ति देख रहा है चारों ओर दुख है, इससे भागने बुद्धिमत्ता, ये पलायन कहाँ से हो गया? ये पलायन कैसे हुआ? पलायन वो है जो कर्तव्य से भागता है। क्या बोला? पलायन की परिभाषा है जो उसका कर्तव्य है, उस कर्तव्य को छोड़ के भागता है, वो है पलायनवादी। तो हमारा कर्तव्य बच्चे पालना है या मोक्ष प्राप्ति है? क्या कर्तव्य है? तो मोक्ष प्राप्ति के लिए जा रहे तो पलायनवादी कैसे हुआ? पलायनवादी तो ये लोग हैं जो मोक्ष छोड़ के यहाँ बच्चों में टिक रहे हैं। पलायनवादी तो ये लोग हैं जो मोक्ष का काम नहीं करते और यहाँ संसार में फंसे हुए हैं, ये हैं पलायनवादी। आप उल्टा आरोप लगाते हो। मेरी बात समझ में आई? धन्यवाद। हाँ जी, और बोलिए, कौन ऊंचा कर रहे हैं हाथ? सूर्य में जीवन संभव, इसके ऊपर प्रकाश डालने आता बिल्कुल संभव नहीं, कोई नहीं रहता वहाँ। सत्यार्थ में ऐसा एक पर ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा, 8वें समोल्लास में लिखा है, मुझे सब पता है। उसका भाव थोड़ा आशंका है। लोग उसका अर्थ ठीक नहीं समझते, लोग गलत अर्थ समझते हैं। वहाँ लिखा है कि जो सर्वज्ञ होता है, क्या सर्वज्ञ का कोई कार्य व्यर्थ होता है? ऐसा लिखा है ना। ये 8वें समोल्लास का प्रसंग है। तो वहाँ प्रश्न पूछा, ये सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, क्या इनमें प्राणी रहते हैं या नहीं रहते? तो महर्षि जी ने कहा रहते हैं। बस यहाँ से उनको भ्रांति हो गई, वो कह रहे हैं कि सूर्य में भी रहते हैं। वो सूर्य में रहते हैं ऐसा नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि जब ये छोटा सा पृथ्वी लोक मनुष्य आदि प्राणी सृष्टि से भरा हुआ है, तो इतने लोग जो परमात्मा ने बनाए, क्या इनमें कोई भी नहीं रहता? उनका तात्पर्य ये नहीं है कि सब में रहता है। उनका तात्पर्य ये है, जैसे इस सौर मंडल में एक प्लेनेट पर लाइफ है, एक पृथ्वी पर जीवन है, बाकी ग्रहों में नहीं है। मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति, किसी में जीवन नहीं है, इस पृथ्वी पर तो है। तो एक सौर मंडल में जैसे एक पृथ्वी पर जीवन है, ऐसे ही सारे सौर मंडलों में कम से कम एक पृथ्वी पर, एक प्लेनेट पर तो जीवन होना चाहिए, नहीं तो बनाना व्यर्थ है। अब ये बात उठाकर स्वामी दयानंद जी ने कहा कि ये सारे लोक लोकांतर किसने बनाए? ईश्वर ने। ईश्वर विद्वान है या मूर्ख है? जब विद्वान है, सर्वज्ञ है, बुद्धिमान है, तो ये फालतू में क्यों बनाएगा? अगर कोई रहता ना हो तो? जब सर्वज्ञ का कोई कार्य व्यर्थ नहीं होता तो इससे सिद्ध होता है कि वहाँ भी रहते हैं, सब में नहीं रहते, ये ठीक बात है। जहाँ जहाँ रहने योग्य स्थिति है वहाँ वहाँ रहते हैं, और बाकी उनकी सुरक्षा के लिए बनाए ग्रह उपग्रह आदि। ठीक है, चलो। स्वामी जी, ऐसे शरीर हो जो सूर्य से नहीं जले हैं? सूर्य में रहना कि उसको ऐसे गर्म तापमान सहन करने वाले, वो खाएंगे क्या? अनाज मिलेगा वहाँ सूरज में? क्या मिलेगा खाने को? हैं? तो एक काम करते हैं ना, मोक्ष में चलते हैं, वहाँ घूम के देख लेंगे वहाँ कोई रहता है कि नहीं रहता है। सारी बातें यहाँ थोड़ी समझ में आएंगी। जब हम मोक्ष में चले जाएंगे तब वहाँ घूमेंगे सूर्य में, तब जाके पता चल जाएगा यहाँ कोई रहता है या नहीं रहता। यहाँ बैठ के तो हमें नहीं जच रहा कि कोई वहाँ रहता हो। स्वामी जी, उसकी तपिश इतनी होती है, गर्मी में बंदे भागते हैं एसी के आगे। यहाँ तो 45-50 डिग्री में हालत ख़राब हो जाती है। वहाँ तो 5500 डिग्री सेल्सियस तापमान है सूर्य का। सूर्य की जो ऊपरी सतह है, आउटर सरफेस, उसका टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है, और 1500 डिग्री पे तो लोहा पिघल जाता है। आदमी तो क्या टिकेगा वहाँ? 1500 डिग्री पे ये लोहा, आयरन, ये पानी बन जाता है पिघल करके। तो 5500 पे तो कैसे टिकेगा आदमी? इसलिए वो जचती नहीं बात कि वहाँ कोई प्राणी रहते होंगे। क्या तो खाएंगे, क्या पिएंगे, हैं? क्या तो उनके शरीर बनेगा, कैसे उसमें खून चलेगा? वो तो इतनी गर्मी में तो पानी ऐसे हवा में उड़ जाता है, 100 डिग्री पे उड़ जाता है पानी। तो 5500 डिग्री पे तो पानी कहाँ टिकेगा? इसलिए ये बात ठीक नहीं लगती। आगे प्रश्न लिखे हैं, जाति, आयु और भोग में आयु के स्वरूप को लेकर शंका है। क्या जाति अनुसार मनुष्यों, पशु पक्षियों, वृक्ष आदि की एवरेज एज निर्धारित होती है, अथवा ऐसा होता है कि प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर निश्चित आयु 50, 80 आदि देकर भेजता है, जिसे वह घटाने बढ़ाने में स्वतंत्र होता है? ये दोनों बातें ठीक हैं। एक तो औसत आयु सबकी निर्धारित है। जैसे मनुष्य, पहले तो वेद में लिखा है जीवे में शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात्, तो औसत आयु 100 वर्ष लिखी है, ठीक है ना। और कोई अच्छा व्यायाम करे तो 100 से ऊपर भी चला जाएगा,
115-20 वहाँ तक भी जी लेगा, कुछ और भी बढ़ा सकता है। तो ये तो औसत आयु है। मनुष्य की आयु औसत 100 वर्ष, आजकल तो 100 नहीं है, अब तो 60-70 ही बची है, पर 100 वर्ष औसत आयु मान लें तो क्या चींटी 100 वर्ष जी लेगी? हाँ या ना? कुत्ता 100 वर्ष जी लेगा? गाय 100 वर्ष जी लेगी? तो इससे पता चलता है प्रत्येक प्राणी की आयु उसके शरीर के हिसाब से अलग अलग है, वो उसकी औसत आयु, एवरेज एज ईश्वर ने बना रखी है। अब दूसरी बात यह है कि प्रत्येक मनुष्य की 50-80 फिक्स करके भेजिए। हाँ, ये बात भी ठीक है। क्या सभी लोग एक जैसे कर्म करते हैं या अलग अलग? जब कर्म सबके अलग अलग हैं तो फल सबका एक जैसा होना चाहिए या अलग अलग? अलग अलग। तो आयु भी तो कर्मों का फल है, तो आयु भी अलग अलग होगी। किसी को ईश्वर 68 वर्ष की आयु देगा, किसी को 72 की देगा, किसी को 73 की देगा, किसी को 75 देगा, किसी को 90 की भी देगा। जैसे जिसके कर्म है वैसे देगा, पर वो उसी रेंज में होगी, औसत आयु के अंतर्गत ही होगी। तो 60, 70, 80, 75 इसके आसपास देगा आजकल। अब मान लेते हैं किसी को ईश्वर ने पूर्व कर्म के आधार पर इस जन्म में 80 वर्ष की आयु दी, मान लीजिए, जो उसका कर्म था उस हिसाब से 80 वर्ष की आयु दी। फिर उसने पढ़ाई की और पढ़ाई में ये पढ़ा कि व्यायाम करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, आपकी आयु बढ़ जाएगी। जैसे आप मंत्र में बोलते हैं भूयश्च शरद शतात्, कि हम 100 से ऊपर भी जिए, तो हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं या नहीं? हैं जी, बढ़ा सकते हैं ना। तो आयुर्वेद में आयु बढ़ाने के उपाय बता रखे हैं, जैसे रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, शाकाहारी भोजन खाना, सात्विक भोजन खाना, यज्ञ करना, दान देना, सेवा करना, ध्यान करना, सत्य बोलना, ईमानदारी से जीना है। ये सारे अच्छे काम करने से हमारी आयु 10-20 साल और बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए किसी को 80 वर्ष की आयु दी थी ईश्वर ने पूर्व जन्म के कर्मानुसार, अब उसने ये सारे अच्छे काम किए तो उसकी आयु 20 वर्ष बढ़ गई, वो 100 तक जी लेगा। इस तरह से आयु बढ़ जाती है। और घटने के उपाय भी बता रखे हैं, घटने के कारण, जिन कारणों से आयु घटती है। जैसे रात को देर तक जागना, सुबह देर तक सोते रहना, व्यायाम नहीं करना, खान पान में संयम नहीं रखना है, राजसिक तामसिक भोजन खाना, अंडे मांस खाना, शराब पीना, गुटखा मसाला खाना, पान तंबाकू खाना और भांग चरस आदि का प्रयोग करना, व्यभिचार करना है, झूठ बोलना, चोरी करना, छल कपट करना, धोखा देना, अन्याय करना, इस तरह के काम करेंगे तो 20 साल आयु कम हो जाएगी। पहले वाले अच्छे करेंगे तो 20 साल बढ़ जाएगी, बुरे काम करेंगे 20 साल कम हो जाएगी, 60 में ही शांति पाठ हो जाएगा। तो इस तरह से आयु घटती है और बढ़ती है। जो एक्सीडेंटल केस होते हैं उनमें आयु उनकी 20-25 वर्ष ही नहीं, उनकी 80 साल दी थी और 25 में ट्रक वाले ने एक्सीडेंट ठोक दिया और डेथ हो गई। तो मर तो कभी भी सकता है। सुश्रुत में लिखा है 101 प्रकार की मृत्यु होती है। कितनी? 101। उसमें से केवल एक मृत्यु नेचुरल डेथ है जो 80 साल में होगी, जितनी ईश्वर ने दी है। उस उम्र में जब बुढ़ापे में स्वाभाविक मृत्यु होगी वो है नेचुरल डेथ। 101 में से ओनली 1, बाकी कितनी बची? ये 100 एक्सीडेंटल डेथ है। कोई ट्रक के नीचे एक्सीडेंट में मरा, कोई कार से टकरा के मरा, कोई स्कूटर से टकराया, कोई जहर पी के मरा, सुसाइड कर लिया, कोई नदी में कूद गया, कोई 10वें माले से कूद के मर गया है, किसी ने गोली मार ली, कोई आतंकवादी की गोली से मर गया, कोई बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया, कोई भूकंप में मारा गया। ये सारी एक्सीडेंटल डेथ है। ये 100 प्रकार की मृत्यु अकाल मृत्यु है, अकस्मात मृत्यु है, अचानक मृत्यु है। ये प्री डिसाइडेड नहीं है, ये पहले से निश्चित नहीं है। ईश्वर ने जो दी थी वो तो मनुष्य योनि दी, तो 70-80 तो कम से कम देनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य की औसत आयु आजकल के हिसाब से देखें तो 60-70 तो है ही। कोई 5 दिन की आयु दे ईश्वर तो फिर मनुष्य योनि का क्यों देगा वो? मनुष्य की आयु 5 दिन की नहीं है, 6 महीने की भी नहीं है और 20-15 साल की भी नहीं है। जब योनि वो दी है तो उसी योनि के अनुसार आयु मिलती है। ऐसा योग दर्शन में दूसरे चैप्टर में 13वें सूत्र के भाष्य में लिखा है। हाँ जी, हत्या और आत्महत्या भी इसमें आएगी?
हैं? हत्या और आत्महत्या। हाँ, ये सब एक्सीडेंट है। हत्या किसी ने कर दी, गोली मार दी, बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया आतंकवादी ने और मारे गए, वहाँ होटल में मारे गए, कहीं और ट्रेन में मारे गए बॉम्ब ब्लास्ट में, वो तो है हत्या। और किसी ने जहर पी लिया, किसी ने गोली मार ली, कोई नदी में कूद के मर गया, ये आत्महत्या है। ये भी एक्सीडेंट है। ये खुद एक्सीडेंट किया, वो हत्या वाले ने दूसरे ने किया, ये भी एक्सीडेंट है, ये भी अकाल मृत्यु है। ये कोई पहले से निश्चित नहीं है। हम ये भी कहते हैं ना, ईश्वर की मर्जी के बिना तो पत्ता तक नहीं हिल सकता। ये तो बिल्कुल झूठ है, ये तो बिल्कुल झूठ है। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मैं कहता हूँ बड़े बड़े महल भी हिलते हैं, आप पत्ते की बात कर रहे हैं। अभी देखो आपको प्रमाण देता हूँ, ठहरो ठहरो, एक एक बात पूरी निपटा लें। 9/11 याद है? 9/11 क्या हुआ था? 9/11 WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में ट्विन टावर थे, याद आया? टूट गए ना। वो कितने बड़े बड़े महल थे, हिल गए। ईश्वर की इच्छा से हिले या मनुष्यों की? अब बोलो, मनुष्यों की इच्छा से इतने बड़े बड़े महल हिल जाते हैं, आप पत्ते की बात कर रहे हैं। तो ईश्वर की इच्छा के बिना यहाँ बहुत कुछ होता है। दुनिया में पुण्य अधिक होता है या पाप? क्या ईश्वर चाहता है ये पाप होना चाहिए? तो बताओ, ईश्वर की इच्छा के बिना उल्टे काम कितने हो रहे हैं? ज़्यादा काम तो ईश्वर की इच्छा के बिना ही हो रहे हैं। ईश्वर तो कभी नहीं कहता झूठ बोलो, चोरी करो, डकैती करो। वो तो रोकता है, वो तो मना करता है कि पाप मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, फिर भी लोग करते हैं। तो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो रहा है या नहीं? मेरी बात समझ में आई? आ गई ना? तो अब मत कहना कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब तो ये कहना चाहिए ईश्वर की इच्छा के बिना महल भी हिलते हैं, पत्ते भी हिलते हैं, पेड़ भी हिलते हैं, सब कुछ हिलता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध हिलता है। आजकल तो ये ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से ये सब भूमि प्रदूषित होता है, वायु जल, तो इसके कारण भी बीमारी रोग आते हैं। तो ऐसे 60-70 साल की आयु हो गई है, तो इसमें जो ये इन वजह से जो आयु कम होती है, तो ये ये कुछ हमारे कर्मों का भी फल है। भगवान ने हमको ऐसी धरती पे जन्म दिया, इस धरती पे जन्म दिया जहाँ प्रदूषित भोजन खाना पड़ेगा, दूषित हवा में जीना पड़ेगा। ये हमारे कर्मों का फल है। अगर हमारे कर्म ज़्यादा अच्छे होते तो किसी और शुद्ध पृथ्वी पे जन्म देता जहाँ खाना पीना, अनाज, फल फूल, शाक सब्जी सब बढ़िया हो। समझ में आई? तो ये हमारे कर्मों का फल है ना, इस पृथ्वी पे ईश्वर ने जन्म दिया। ठीक है? हाँ माता जी बोलिए। जो समय से पहले चले जाते हैं तो वो आत्माओं का क्या होता है? उनका जितना नुकसान हुआ ईश्वर उनके नुकसान की पूर्ति कर देगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लो आपके 2 बच्चे हैं, आपने 2 बच्चों को मिठाई दी और कहा बरामदे में लो बेटा बैठो और खाओ। तो अपनी अपनी प्लेट में वो बच्चे मिठाई खा रहे थे। इतने में एक कौवा आया, एक बच्चे की मिठाई छीन के खा गया। वो बच्चा रोने लगा, हाय हाय मेरी तो मिठाई गई। तो आप क्या करेंगे? उसको और मिठाई देंगे या नहीं देंगे ना? और कौवे को डांट लगाएंगे, उसको भगाएंगे, तू हमारे यहाँ क्यों आया मिठाई खाने बच्चे की? कौवे को डांट लगाएंगे और बच्चे की नुकसान की पूर्ति कर देंगे, उसको और मिठाई देंगे। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर हमारी माँ है। अगर हमारा जीवन किसी ने छीन लिया तो वो कौवा है, हमारी मिठाई छीन के खा गया। अगर हमारी छिन गई तो भगवान दोबारा देगा, वो कहेगा रो मत और देता हूँ। और जो छीन के लेगा उसको दंड देगा, तुमने इसकी मिठाई क्यों छीनी, उसको दंड देगा। ठीक है? तो जिसका मतलब 80 साल की उम्र थी और 25 में एक्सीडेंट में मारा गया, तो उसके कितने साल खो गए? हाँ जी, 55 साल। 55 साल जो उसकी आयु खो गई, वो 1 से 55 की खोई है, 26 से 80 वाली जो खोई है वो वापस मिलेगी। एक आदमी की मारुति कार खो गई, उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, साहब मेरी मारुति कार खो गई। तो पुलिस वालों ने ढूंढा तो कार तो मिली नहीं, एक लूना मोपेड मिल गई। बोले भाई कार तो नहीं मिली है, मोपेड ले जाओ। वो ले लेगा? वो कहेगा क्यों, मोपेड क्यों लूँगा, मेरी कार खोई है, मुझे कार दो वापस। तो वो जो खो गई ना, जिसकी 26 से 80 वाली आयु 55 साल, उसको हम कहें 1 से 55 ले लो, वो कहेगा क्यों ले लूँ, मेरी 1 से 55 थोड़ी खोई है, जो खोई है वही मिलनी चाहिए। 26 से 80 वाली खोई है, वही मिलनी चाहिए।
तो ईश्वर 26 से 80 वाले 55 साल उसको कॉम्पेंसेट करेगा, वो उसको दोबारा देगा। अब आप कहेंगे या 25 साल का पैदा होगा 25 का पैदा नहीं होगा, पैदा तो एक दिन का ही होगा। तो 1 से 25 तक क्या होगा? इसका उत्तर है कि उसने और जो कर्म कर रखे हैं, दूसरे जो कर्म किए, इस जन्म में भी किए, कुछ पिछले स्टॉक में भी हैं, उन कर्मों से ईश्वर उसको 1 से 25 साल का जीवन देगा। ठीक है। और उस 25 के बाद वो 55 जो खो गए थे 26 से 80 वाले, 25 के पीछे वो जोड़ देगा, फिर 80 साल का दोबारा जन्म मिलेगा। ऐसा होगा। अब ठीक ठीक न्याय हो गया, जितना खोया वही मिला, जो खोया वही मिला। हाँ जी बोलिए। परिवार वालों को भी हुआ, हाँ उनका भी नुकसान हुआ ना, उनकी भी पूर्ति करेगा। उनका भी जो नुकसान हुआ ईश्वर उनकी भी पूर्ति करेगा। ईश्वर न्यायकारी है। हाँ, जिस जिसका नुकसान होगा उसकी पूर्ति करेगा, सबकी करेगा। ठीक है, बोलिए माता जी। स्वामी जी जैसे कहते हैं ना कि सबका अन्न जल और श्वासें ईश्वर ने गिनती की दे रखी है। जैसे कोई व्यक्ति मरणासन पे कि सांस नहीं निकल रहा उसका, तो कहते हैं ना भोजन तो खत्म हो गया पर सांसें अभी बच रही हैं, तो ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। वैसे सांस निश्चित नहीं कर रखी, उसके शरीर में शक्ति है। जीवन जो है वो सांसों पर नहीं है, दिनों पर नहीं है, वो शक्ति पर आधारित है। देखिए, आप एक टॉर्च का सेल खरीद के लाए, आपने टॉर्च में सेल लगा दिया, फिर टॉर्च जलाने लगे, तो सेल की शक्ति खत्म होती जाएगी धीरे धीरे। थोड़ा थोड़ा रोज़ प्रयोग करते हैं, थोड़ी थोड़ी शक्ति घटती जाएगी। तो जब तक सेल में ताकत है तब तक वो बल्ब जलेगा टॉर्च का, और धीरे धीरे उसका शक्ति खत्म हो जाएगी तो बल्ब जलना बंद हो जाएगा। तो ये सेल की स्वाभाविक मृत्यु है, उसको हम थोड़ा थोड़ा रोज़ खर्च करते हैं। जब उसकी पूरी शक्ति खत्म हो जाएगी तो वो आगे काम नहीं करेगा। ऐसे ही ये शरीर है, इसमें भगवान ने हमको शक्ति भर दी, अब आप इसको यूज़ करो। एक व्यक्ति रोज़ आधा घंटा टॉर्च जलाएगा तो 4 दिन में सेल खत्म हो जाएंगे, और एक 5 मिनट रोज़ जलाएगा तो उसके 20 दिन चलेंगे। हाँ या ना? तो सेल की आयु घटाना बढ़ाना हमारे हाथ में है ना, हम किस तरह से उसका प्रयोग करते हैं उस पर आधारित है। ठीक इसी तरह से हमको शरीर की शक्ति दी, भगवान ने इतनी भर दी कि 80 साल जी लो। अब हम सामान्य नियम के अनुसार यदि 6-7 घंटा रोज़ सो जाएं, खाना पीना ठीक रखें, तो हम 80 साल जी लेंगे। लेकिन हम ज़्यादा काम करें, 12-12, 15-15 घंटे खूब धंधा करें, व्यापार करें, शरीर को तोड़ डालें, तो शक्ति जल्दी खर्च हो जाएगी, तो 60 में ही ख़त्म हो जाएगा। और यदि थोड़ा संभल के खर्च करें, थोड़ा व्यायाम भी करें, खान पान ठीक रखें, घी दूध मक्खन मलाई खाएं, व्यायाम करें, हवन करें, ध्यान करें, तो हमारी आयु 10-20 साल और बढ़ सकती है। तो इस प्रकार से आयु घटती बढ़ती, वो शक्ति पर आधारित है, सांसों पर नहीं। तो जब तक शरीर में शक्ति है वो तब तक नहीं मरेगा, इस तरह से। और ऐसे हर चीज़ का कोटा होता है। जैसे आप मान लो एक कार खरीद लाए, नई कार खरीद लाए, और उस कार की जो है कार के इंजन में इतनी शक्ति है कि वो 3 लाख किलोमीटर चलेगी, फिर इंजन खराब हो जाएगा और कार ख़त्म हो जाएगी, मान लीजिए। तो अगर आप उसको रोज़ 500 किलोमीटर चलाएं तो थोड़े दिन चलेगी, और रोज़ अगर 100 किलोमीटर चलाएं तो अधिक दिन चलेगी। और वो जो 3 लाख किलोमीटर चल सकती है, 20 किलोमीटर उसकी एवरेज है पेट्रोल की। 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर चलती है कार की एवरेज, ये है। टोटल 3 लाख किलोमीटर चलेगी, तो इसका मतलब उसने कितना पेट्रोल खाना है सारे लाइफ में? 3 लाख को 20 से भाग करिए, कितना बनेगा? हैं 15,000। 15,000 लीटर पेट्रोल खाना है उसने, और 3 लाख किलोमीटर चलना है। अब आप 5 साल में चला दीजिए, 8 साल में चला लीजिए, 10 साल में चला लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। उतना ही पेट्रोल खाएगी और उतने किलोमीटर चलेगी। तो जैसे कार का पेट्रोल का खाना 15,000 लीटर है,
ऐसे ही शरीर की भी तो खाने की एक सीमा है ना। मान लो 2 लाख रोटियां खानी है आपको सारी लाइफ में, तो आप 2 लाख रोटी 50 साल में खा लो, चाहे 80 साल में खा लो, आपकी इच्छा है। ज़्यादा खाओगे तो 50 में कोटा ख़त्म हो जाएगा, और थोड़ी थोड़ी खाएंगे तो 80 साल तक चलेगा। इस तरह से खाने का भी एक क्षमता है, उसकी भी सीमा है, आयु की भी सीमा है। वो सब ईश्वर ने हमारे कर्म अनुसार दे रखी है। बाकी कोई सांसें निश्चित नहीं है, शक्ति के ऊपर आधारित है, ऐसा समझना चाहिए। तो समय समाप्ति की ओर है। एक शंका और है इस पर, वो इस पर्चे की पढ़ दूँ। आत्मा को शुद्ध बताया है, परंतु शंका ये है कि मृत्योपरांत आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर संबद्ध होता है, जिसके आधार पर अगले जन्म प्राप्त होते हैं। तो फिर आत्मा के साथ तो सदैव ही सुसंस्कारों व कुसंस्कारों से भरा हुआ सूक्ष्म शरीर रहता ही है, तो उसे हम शुद्ध कैसे कह सकते हैं? आत्मा को जो शुद्ध कहा जाता है वो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलावा, इनको अलग करके जो आत्मा है उसकी बात है। उत्तर समझ में आया? स्थूल शरीर को आत्मा से अलग कर दीजिए, सूक्ष्म शरीर को अलग कर दीजिए, अब जो अकेला आत्मा है वो शुद्ध है, ऐसा कह रहे हैं। ये तो ठीक है ना? आत्मा शुद्ध है, योग दर्शन में लिखा है शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः। योग दर्शन दूसरा चैप्टर 20वां सूत्र है, जिसमें ये लिखा है शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः। दृष्टा दृशि मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः। आत्मा शुद्ध है, उसमें कोई गंदगी कूड़ा कचरा आप मिक्स नहीं कर सकते। जैसे दूध में चीनी डाल देते हैं घुल जाती है, पानी में कंकड़ मिट्टी डालो वो घुल जाती है। आत्मा में कुछ भी डालो कुछ नहीं घुलता, वो शुद्ध रहता है। और अशुद्ध स्थान में रहने के बावजूद भी वो शुद्ध रहता है, वो भौतिक रूप से खराब नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये कपड़ा है, अगर इस कपड़े को गंदी नाली में डाल दें तो ये खराब हो जाएगा कि नहीं? अशुद्ध हो जाएगा ना। आत्मा को गंदी नाली में डाल दो, वो अशुद्ध नहीं होगा, क्योंकि गंदगी उसको चिपकती नहीं है, कपड़े को चिपकती है। जो मैला गंदगी है भौतिक वस्तु को चिपकती है, आत्मा अभौतिक वस्तु है, चेतन पदार्थ है, उसको गंदगी नहीं चिपकती। ईश्वर एक देशी है या सर्वव्यापक? कूड़े कचरे गंदे सीवर के पानी में ईश्वर रहता है या नहीं? क्या वहाँ अशुद्ध हो जाता है? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? वो अभौतिक पदार्थ है, वो भौतिक वस्तु नहीं है, उसको गंदगी चिपकती नहीं है। इसलिए जैसे ईश्वर गंदा नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता अभौतिक पदार्थ होने से, ऐसे ही आत्मा भी अभौतिक पदार्थ है, वो कोई मटेरियल थोड़ी है, वो भी चेतन है। जैसे ईश्वर को गंदगी नहीं चिपकती, ऐसे आत्मा को भी नहीं चिपकती। आत्मा इस शरीर में रहता है, हाँ या ना? शरीर शुद्ध है या अशुद्ध है? जब अशुद्ध शरीर में आत्मा रहता तो वो भी गंदा नहीं होता। जैसे गंदे पानी में ईश्वर रहता है, वो अशुद्ध नहीं होता, आत्मा भी अशुद्ध नहीं होता। तो केवल आत्मा जो है उसके विषय में ये बात कही है, आत्मा शुद्ध है। बाकी वो अच्छे बुरे काम करता है, उसमें मिथ्या ज्ञान हो जाता है, वो अशुद्धि तो आती है उसमें, फिर भी उसको कोई गंदगी चिपकती नहीं है। चित्त में आती है आत्मा? क्या अशुद्धि? दोनों में आती है, दोनों में आती है। अशुद्धि दोनों में आती है, आत्मा में भी और चित्त में भी। चित्त बुद्धि आदि सब में आती है। इसका प्रमाण है योग दर्शन 3रा चैप्टर और 55वां सूत्र। वहाँ लिखा है जब सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्य कैवल्यम, जब बुद्धि और आत्मा दोनों की शुद्धि हो जाती है, सत्व बुद्धि भौतिक वस्तु और पुरुष आत्मा, जब दोनों की शुद्धि हो जाती है तब मोक्ष होता है। तो इससे पता चलता है जब दोनों की शुद्धि होती है तो अशुद्धि भी दोनों में होगी। जो अशुद्ध होगा उसी की तो शुद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है? हैं? जब बदले आती है तो कारण शरीर संस्कार वगैरह भी समाप्त हो जाते हैं प्रलय में? हाँ, कारण शरीर तो रहता है, कारण शरीर तो प्रकृति है, वो तो नित्य है, वो तो रहेगी। सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाएगा, स्थूल शरीर नष्ट हो जाएगा। जो हमारे संस्कार हैं वो 2 जगह पर होते हैं, आत्मा में और चित्त में। चित्त नष्ट हो जाएगा तो चित्त में जो संस्कार थे वो खत्म हो जाएंगे, पर आत्मा नित्य है,
आत्मा में जो संस्कार हैं वो बचे रहेंगे। जब ईश्वर नई सृष्टि बनाएगा तो आत्मा में जो संस्कार हैं उसकी एक ज़ेरोक्स कॉपी मन में डाल देगा, वहाँ से एक कॉपी निकाल के मन में डाल देगा, फिर आत्मा नई सृष्टि में अपने काम शुरू कर देगा उन्हीं संस्कारों से जो उसके पिछली सृष्टि के संस्कार थे। इस तरह से तो समय समाप्त हो रहा है। आखिरी सवाल बोलिए। क्यों नहीं होते? महर्षि दयानंद जी पे पितृऋण था क्या प्रमाण? प्रमाण दीजिए। कोई शास्त्र का प्रमाण दीजिए। ये तो आप अपना विचार बता रहे हैं, आपका विचार प्रामाणिक नहीं है। कोई शास्त्र का प्रमाण दो। सोचेंगे आज कहाँ फंस गया मैं मैंने तो कहा ही था मैं बिना प्रमाण के बोलता नहीं। आप भी बिना प्रमाण के बोलेंगे तो गड़बड़ है। प्रमाण से बोलिए, लाइए प्रमाण। जिज्ञासा है तो सुनिए उत्तर। शास्त्रों में लिखा है जायमानो हवै ब्राह्मणस त्रिभिर्ऋणैर ऋणवान जायते। इसी ऋण की बात कर रहे हैं ना, पितृऋण। तो वो जो मूल वाक्य है किसी तैत्तिरीय संहिता आदि का ग्रंथ का है ये वचन। जायमानो हवै ब्राह्मणस त्रिभिर्ऋणैर ऋणवान जायते प्रजया पितृभ्यः यज्ञेन देवेभ्यः अध्ययनेन देव ऋषिभ्यः। ये 3 ऋण होते हैं। इस पर अपवर्ग परीक्षा में न्याय दर्शन में बहस चली कि ये जो वचन है कि जायमान ब्राह्मण जो है वो 3 ऋणों से युक्त होता है, तो जायमान का अर्थ क्या? मातृत्व जायमान, माता से जन्म लेने वाला बच्चा, या कुछ और उत्पन्न होने वाला? तो इस अर्थ का वहाँ पर खंडन किया। बोले जायमान का अर्थ माता से जन्म लेने वाला अर्थ नहीं है यहाँ। जायमान इति गृहस्थ संपद्यमान, ये वात्स्यायन भाष्य है, महर्षि वात्स्यायन का वचन है कि जायमान का अर्थ है जो व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करता है, जो शादी करता है, वो है जायमान ब्राह्मण। उस पर ऋण लागू होता है, ब्रह्मचारी पे कोई ऋण नहीं होता। ब्रह्मचारी तो 5-8 साल की उम्र में घर छोड़ के निकल गया, तब ऋण लागू होगा। अब वो तो 8 साल 10 साल में चला गया गुरुकुल, उसने घर की संपत्ति का भोग किया ही नहीं। हाँ, उसका उत्तर दे रहा हूँ। 2 ऋण रहते हैं, उसका चुकाना पड़ेगा उसको। तो पितृऋण तो उस पर लागू नहीं होता। जो गृहस्थ में जाएगा, घर की संपत्ति का भोग करेगा, उत्तराधिकारी बनेगा, उस पर लागू होता है। तो जिसने घर में रहा नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, घर की संपत्ति का लाभ लिया नहीं, उस पर पितृऋण लागू नहीं होता। अब वो गुरुकुल में गया तो अध्ययन किया, ऋषियों का ऋण हो गया। और जो दूसरा था यज्ञेन देवेभ्या, जो यज्ञ करता है, यहाँ यज्ञ से वो सकाम कर्म जो गृहस्थी करता है, स्वर्ग कामो यजेत, उसकी कामनाएं होती हैं। वो कामना वाले जो बड़े बड़े यज्ञ करता है तब उस पर देवों का ऋण चढ़ता है। तो ब्रह्मचारी जब शादी की नहीं, घर गया नहीं, तो उसने बड़े बड़े यज्ञ भी नहीं किए, तो देव ऋण भी नहीं है उस पर एक ऋण है बस, ऋषि ऋण। वो गुरुजी से विद्या पढ़कर वो ऋण चढ़ गया, उसको एक ही ऋण चुकाना है। तो महर्षि दयानंद जी गुरुजी के पास रहे और खूब विद्या पढ़ी और उन पर गुरुजी का ऋण हो गया। जब समावर्तन हुआ तो कहने लगे अच्छा गुरुजी अब मैं चलता हूँ। बोले ठीक है, गुरु दक्षिणा दो। तो वो लौंग ले आए। बोले इससे काम नहीं चलेगा, मुझे तो और कुछ चाहिए, आदेश कीजिए क्या चाहिए। तो जाओ वेद प्रचार करो। ये गुरुजी का ऋण था उन पर और वो उन्होंने चुका दिया, हाँ या ना। अब बोलिए उनकी मुक्ति होगी या नहीं? हो जाएगी ना इस तरह हो जाती है। चलिए धन्यवाद। स्वामी, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि में अंतर कल बताएंगे। अब समय पूरा हो गया, बहुत हो गया, कल बताएंगे। हाँ दी थी तो कल आएगी, है मेरे पास रखी, बची हुई शंकाएं हैं मेरे पास। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।